आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश मेक चाय नॉट वॉर में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाया था कॉमेडी शो का नजारा, लेकिन यहाँ हास्य कलाकारों से पहले भी एक कलाकार ने दी अपनी प्रस्तुति जिसे लोगों ने काफी सराहा। नमस्कार पटना, मैं आपकी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ भाई, डराना मत। पहली बार आया हूँ, डर भी लगता है। तो मेरी पहली कविता है परिंदे। उड़ते परिंदे। परिंदों को तो आपने देखा ही होगा, अब गायब हो चुके हैं। उड़ते परिंदे जाने कहाँ खो गए, रात के जुगनू जाने कहाँ सो गए। चिड़ियों की चहचहाहट जाने कब गूंगी हो गई। मछलियाँ जाने कब से तैरना भूल गई। इंसानों के दिलों में अब धड़कन कहाँ है, किसी के दर्द को देखकर अब तड़पन कहाँ है। उड़ते हुए परिंदे जाने कहाँ खो गए। मेरी दूसरी कविता चाहत। थोड़ा पागल हूं, मिलूंगा यार कॉलेज में, आज छोड़ दो। चाहत है मेरी आसमां में हवाओं की तरह उड़ना चाहता हूं, नदियों में लहरों की तरह तैरना चाहता हूं। बरसात में, बरसात देखी है ना, देखी ना, बरसात में बूंदों की तरह भीगना चाहता हूं। दीपक की लौ की तरह जलना चाहता हूं। मुश्किल है ना, मुश्किल है, शायद नामुमकिन, मगर मैं ये जिंदगी सांसों की तरह जीना चाहता हूं। आशुतोष कुमार मुंबई में साइकोलॉजी का छात्र है और साथ ही साथ एक कलाकार भी। जाहिर है दर्शकों की पसंद वो बखूबी समझता है और इसीलिए उसने शो को और भी दिलचस्प बनाने के लिए प्रेजेंट किया एक लेडी स्पेशल पोएम। मेरी तीसरी कविता उसके बारे में है जो अभी तक मिली नहीं। जरा गौर फरमाइएगा, ये लेडी स्पेशल है। एक हो जो इकरार करे, एक हो जो सिर्फ मुझसे ही प्यार करे। मैं ना रहूं मेरा इंतजार करे। सुने भाई, बोलते हैं यार। मैं ना रहूं मेरा इंतजार करे, मैं कहीं भी रहूं एतबार करे। एक हो जो सिर्फ अरे भाई सिर्फ मुझसे ही प्यार करे। अच्छा सुनो आगे। मैं कहूं तो वो इनकार करे, मैं झगड़ूं तो टकरार करे। एक हो जो सिर्फ मुझसे ही प्यार करे। और अब अपना दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन 3 हास्य कलाकारों की प्रस्तुति। आप भी देखिए किस तरह इन तीनों ने मिलकर पटना वासियों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। मंच पर सबसे पहले आए हरी कोंडा बोली। इन्होंने फेयर एंड लवली और ऋतिक की उंगलियों से लेकर अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा को अपने जोक्स के लपेटे में लिया। आज की शाम का पहला स्टैंड अप कॉमेडी प्रेजेंटेशन देने के लिए हरी कोंडा बॉलीवुड स्टेज पर आ चुके हैं और उनकी सारी की सारी कॉमेडी, सारे जोक्स इंग्लिश में है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पटना के लोग उनके जोक्स पर तालियां बजा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि हरी कितनी देर तक पटना के लोगों को लोट-पोट कर सकते हैं। Dark skinned Indian? No, we need fair skin. We can't have dark skin. That's disgusting. Dark skin in a movie? No, we need light skinned women and we need men with 6 fingers on one hand. That's what we need. It's disgusting. Disgusting. What's disgusting? Dark skinned woman. Really? Dark skinned woman's disgusting? Yeah, 2 thumbs, perfectly normal. He has 2 thumbs on one hand, Hrithik Roshan. So when he wants to give you the middle finger, it has to be 2 fingers at the same time. फिर मंच पर अपनी कॉमेडी का रंग बिखेरने आए पंजाब से ताल्लुक रखने वाले और अमेरिका में पले बढ़े राजीव सत्यार। पटना, पटना, पतला।
इन्होंने भारतीय और अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की जीवन शैली को लोगों के सामने जब हास्यप्रद तरीके से रखा तो लोगों से तालियों के साथ साथ सीटियां भी बटोर ली। Punjabis are the soldiers of India. The soldiers of India, unless you weigh 20 kilos and then you become a comedian. तो अमेरिका में पला बढ़ा ये पंजाबी मुंडा राजीव सत्याल अब तक लोगों की तालियां बटोर चुका है, लोग सीटियां बजा चुके हैं इनकी कॉमेडी जोक्स पर। और इसकी एक वजह है कि इन्होंने अमेरिका में रहने वाले इंडियंस के साथ साथ इंडियंस के लाइफस्टाइल्स पर जोक्स क्रिएट किए हैं, जिससे पटनाइट्स, जिससे यहाँ के ऑडियंस खुद को रिलेट कर सकते हैं। And so no Punjabis here, okay? There are no drinks, so no Punjabis. All right, here Punjabi. Hello. You're from where? Yamunanagar. You're from Yamunanagar? Your mother is from Yamunanagar and you are from your mother. So am I. Not your mother, my mother. But still, we are both from our mothers. We have that in common. दक्षिण भारतीयों के बड़े बड़े सरनेम्स और अमेरिका में रहने वाले गुजरातियों के एक्सेंट पर दिए गए राजीव सत्याल के एक्सप्लेनेशंस पर भी लोगों ने खूब ठहाके लगाए। राजीव और हरिकोंडा बोलू दोनों ने ही अपनी कॉमेडी अंग्रेजी में प्रस्तुत की, लेकिन तीसरे हास्य कलाकार अजहर उस्मान ने कॉमेडी हिंदी में की। तो स्टेज पर आ चुके हैं आज के तीसरे स्टैंड अप कॉमेडियन अजहर उस्मान। इनका ताल्लुक बिहार के आरा जिले से है और इनका कॉमेडी भी हिंदी में होने वाला है। तो ये एक खास बात होगी आज की शाम की कि इनकी पूरी कॉमेडी हिंदी में होने वाली है और आप देख सकते हैं अभी से ही लोगों की तालियां शुरू हो गई हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अंत तक लोगों में इनकी कॉमेडी को लेकर ये जोश बरकरार रहेगा। मेरे वालिद साहब आरा से ताल्लुक रखते हैं। आरा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई लाइक। मेरी पैदाइश भाई वैसे तो शिकागो से ही है, शिकागो में पला बड़ा हूँ। लोगों को समझ में नहीं आता कि ये उर्दू कैसे सीख ली मैंने, बड़ा कंफ्यूज होते हैं। उर्दू कैसे सीख ली, हिंदी कैसे बोल रहे हो? अरे भाई थोड़े दिन देर पहले एक गोरी लड़की आके हिंदी बोल दी, ऐसे मोटे देसी को क्यों नहीं आए? मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। अब तो लगता है कि अब और हंसने का स्कोप नहीं है। देखिए सारे जोक्स जो होते हैं ना इन लोग के, वो अपने उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं। तो जितने इनके पर्सनल एक्सपीरियंस जोक थे बहुत अच्छे थे। स्पेशली जो वो इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, ये जो आपस में जो इन तीनों के बारे में बोले तो बहुत अच्छा लगा। इन सभी कलाकारों की सबसे खास बात रही कि इन्होंने किसी के मिमिक्री करने की बजाय अपने निजी अनुभवों की कॉमेडी लोगों के बीच रखी। लोगों के लिए इस तरह की स्टैंड अप कॉमेडी किसी रिफ्रेशमेंट से कम नहीं थी। तो ये था अमेरिकन सेंटर न्यू दिल्ली और अमेरिकन कॉर्नर पटना के तत्वावधान आयोजित कॉमेडी शो मेक चाय नॉट वॉर का एक शोकेस जो पटना में किया और तीनों हास्य कलाकारों ने पटना के लोगों को अपनी कॉमेडी से लोटपोट कर दिया। कैमरे पर से मुकेश गुप्ता के साथ हर्षिता, पटना, मौर्य। तो लोगों ने हॉल के अंदर तो सीटियां भी मारी और तालियां भी बजाई, लेकिन कैसा था शो से बाहर आने के बाद का नजारा? क्या था लोगों का रिस्पॉन्स और किस हास्य कलाकार का अंदाज लगा सबसे दिलचस्प? ये भी हमने जानने की कोशिश की। आप भी देखिए क्या था पटना का रिस्पॉन्स। तो ये कॉमेडी शो खत्म हो चुका है। तीनों स्टैंड अप कॉमेडियन ने अपना प्रेजेंटेशन दे दिया है। लोग बड़े से स्माइल के साथ हॉल से बाहर निकल रहे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों को ये शो कैसा लगा। बहुत अच्छा शो था। पटना में ऐसा शो अनबिलीवेबल, क्योंकि आई थिंक पटना के जितने लोग हैं अब तैयार हैं ऐसी चीज़ों को एम्ब्रेस करने के लिए। और यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट क्राउड आया है जो बहुत अच्छे से सारे जोक्स को समझ रहा है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। बहुत अच्छा शो था। किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी? आई थिंक रोहित, राजीव, ही वॉज टू गुड। बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत हंसाया। एंड आई होप कि और हो ऐसे प्रोग्राम्स पटना में। बहुत अच्छा लगा। सबको थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। लोग घर के प्रॉब्लम से तो थोड़ा हंसने का मौका मिल गया। बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है, ये सही चीज़ है। मतलब राजीव सत्याल, he was fabulous. Comedy is already dead in India. They are trying to find something from the ashes. बहुत अच्छा लगा। अभी तो एंजॉय कर रहा है हरी उस्मान जो भी परफॉर्म कर रहा है अभी। वंडरफुल, एक्सेलेंट,
न्यू एक्सपीरियंस एट पटना। अच्छा था, पटना में था इसलिए बहुत अच्छा था। हमको सबसे अच्छा रवि जिला है। पहली बार पटना में हुआ, हम आधा से आए हुए हैं, इतना दूर से आए हुए हैं। सो बहुत ही अच्छा था। ईच एंड एवरी जो भी परफॉर्मर थे दे गिव द बेस्ट, बट द मिडिल वन राजीव सत्याल बेस्ट, माइंड ब्लोइंग, इज रियली फैंटास्टिक। तो अगर कई लोगों को अजहर उस्मान पसंद आए क्योंकि उन्होंने हिंदी में अपना प्रेजेंटेशन दिया, तो यंगस्टर्स को राजीव सत्याल बहुत पसंद आए। तो कुल मिलाकर तीनों स्टैंड अप कॉमेडियन को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा कुछ आगे भी पटना में होता रहे। कैमरा पर्सन मुकेश गुप्ता के साथ हर्षिता, पटना, मौरे। मेक चाय नॉट वॉर कॉमेडी ग्रुप ने कई जगहों पर हास्य कार्यक्रम किए हैं और ये अपने कार्यक्रम के बाद वर्कशॉप भी लेते हैं, जहां ये लोगों को स्टैंड अप कॉमेडी के गुर सिखाते हैं। पटना में भी इन्होंने अपने कार्यक्रम के बाद एक वर्कशॉप किया। पटनाइट्स को लोट पोट करने के बाद लोगों से घिरे ये हास्य कलाकार। Today you can talk about it on stage. There is no delay. There's no waiting to write a script. There's no waiting to write a script. There's no costumes. There's no need to wait for other people to give you a space. Once you set up a microphone, something happens. You talk about it. अब कॉमेडी के स्किल्स सिखा रहे हैं। बहुत ही सिंपल सी आर्ट है और हनी भाई ने भी एक बहुत ही अक्लमंद चीज़ नोटिस की कि ख़ास तौर से हिंदुस्तान में बहुत ही सस्ता भी आर्ट है कि बस एक बंदा खड़ा हो रहा है माइक के साथ, स्टैंड अप कॉमेडी हो सकता है। पटना स्थित एनजीओ किलकारी के सभागार में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां छात्रों ने स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में जानकारियां हासिल की। अपने आप के अंदर सफर करना, अपने दिल के अंदर जाना और खूब डीप खोजना कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ और मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, मैं किस तरह से इस दुनिया और इस जहान और इस वजूद एग्जिस्टेंस को मैं, मेरे क्या सोच है इस चीज़ के बारे में कि यूनिक है, कि डिफरेंट है, कि अलग है। ये पहली चीज़ उन्होंने बताई। संगीत नाट्य एकेडमी और अमेरिकन कॉर्नर पटना के सहयोग से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। The third level is that people will actually pay to see you make them laugh. So in other words, last night people did not pay because the show was free, but generally when they come to the show like that, they are actually sitting exchanging money, saying, "Okay, you're funny enough that you can make us laugh." Okay, so that's the third level of it. And the fourth level is that people start to talk like you. तीनों हास्य कलाकारों ने अपने एक्सपीरियंस इनसे शेयर किए और इन छात्रों को इंग्लिश कल्चर की कॉमेडी सीखने का मौका मिला। I think the key thing to any art form, but especially with stand-up comedy, is the willingness to fail. This is not, you might write something and then you perform it, it might not be received well. इस कार्यशाला में पटना के विभिन्न नाट्य संस्थाओं के रंगकर्मियों ने हिस्सा लिया। And again and again, change it slightly each time until that piece is perfect. Maybe you wrote 10 minutes, and only 5 minutes is funny and interesting. कॉमेडी अमेरिकन यहाँ पे आए हैं तो उनके बारे में उनकी अप्रिशिएशंस को देखना। फर्स्ट टाइम लाइव कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी बिहार में हुआ था, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। अब बहुत कुछ जानने को मिला क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में बहुत कुछ नहीं पता था मुझे, तो यहाँ आने के बाद मुझे बहुत कुछ पता चला कैसे होता है एंड बहुत सारी एक्सपीरियंस मिली। Well, absolutely. They were really fantastic. It was a phenomenal experience for all of us. We really enjoyed. We had a ball, and these three guys are simply rocking. You know, we got to learn so much about their experience and interaction. They were so friendly, actually. Yes, they were complaining about the Bihari audience, those who take this and all that. My favorable point is that speech and debate. I'm more interested in speech and debate. Are also an art in mimicking.
Okay, so I think that it's a very useful for me, and I have learned so many things from our 3 teachers. I don't know his name, so I'm very happy for this workshop. देखिए, ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप था, क्योंकि हास्य कला का जो ये स्टैंड अप कॉमेडी है हमारे देश में अभी सिर्फ एक उभरता हुआ आर्ट है। तो और खासकर पटने के लिए और बिहार के लिए ये बिल्कुल ही एक इंट्रोडक्शन था, पहली बार हो रहा है। तो अगर कुछ हमारे जो थिएटर आर्टिस्ट हैं या और भी जो बच्चे हैं अगर इस कला को डेवलप करना चाहते हैं, इसके बाद वो आजकल तो नेट पे जाके यूट्यूब में या बहुत सारे साइट्स हैं या दूसरे शहरों में जाकर ये कला वो सीख सकते हैं। देखिए, इसमें तो बहुत ही लाभ मिल सकता है, क्योंकि बिहार जैसा प्रदेश है, वहाँ पे अगर थिएटर किया जाए तो काफ़ी इसमें कॉस्ट लगता है, लेकिन एक स्टैंड अप कॉमिक के लिए बिल्कुल कोई कॉस्ट नहीं लगता है। सिर्फ एक माइक्रोफोन चाहिए, एक स्टेज चाहिए। स्टैंड अप कॉमेडी में कलाकारों को कोई ऐसा खर्च नहीं करना पड़ता है जिससे उसे लागत लगे। सिर्फ अपनी कला को दर्शकों तक पहुंचाना पड़ता है। कलाकार अपनी भावना को बातों के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए अपने ऑडियंस को पहुंचाता है। कैमरा पर्सन सूरज और मुकेश गुप्ता के साथ मणिकांत मौर्य, पटना। हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन याद रखिएगा, मेक चाय नॉट वॉर।